ध्येयं सदा परिभवन्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यम् भृत्यातिहं प्रणतपो शलभाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् भृत्यातिहं प्रणतपा लभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। आइए हम श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य के पंचम अध्याय के गोकर्ण और धुंधकारी प्रेत के मध्य जो वार्ता हो रही है उसका श्रवण करते हैं। धुंधकारी ने कहा, अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातरमासु मोचय। हे कृपा सिंधु, मेरे बंधु, मेरे भाई, मुझे अतिशीघ्र इस प्रेतत्व से मुक्त करो। ऐसी बात सुनकर के धुंधकारी की बात को गोकर्ण ने कुछ कहा। गोकर्णो वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्यम मथाब्रवीत। गोकर्ण जी ने कहा, क्या कहा देखते हैं। गोकर्णुवाच, गोकर्ण जी कहते हैं, त्वदर्थं तु गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्कथं नैव मुक्तोषि ममाश्चर्यम् इदं महत्। भाई धुंधकारी, त्वदर्थं तु गया श्राद्ध, गया पिंडो। त्वदर्थम त्वयार्थम तुभ्यम, तुम्हारे लिए मेरे द्वारा गया पिंडो। गया में पिंडदान तो किया गया। मया दत्तम विधानता, क्योंकि भाई मुझको पूर्ण ज्ञात था। जब मुझको यह ज्ञात हुआ कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है तो मैंने विधि विधान से तुम्हारा गया में श्राद्ध किया। विधि विधान से, विधि विधान में आता है कि गोत्र का उच्चारण अनिवार्य। आत्मदेव का जो गोत्र था वही गोकर्ण को ज्ञात था। धुंधकारी भी वही गोत्र माना जा रहा था, लेकिन था नहीं। क्यों? क्योंकि धुंधकारी अपनी मौसी का पुत्र था। उसके मौसा ने उसको कुछ द्रव्य के लालच में ले आकर के आत्मदेव की पत्नी धुंधली को प्रदान कर दिया था। तो क्या गया में पिंड दान करने से पितरों को मुक्ति नहीं? यहां एक अश्रद्धा होती है। एक प्रश्न उठता है कि गोकर्ण जी कह रहे हैं कि धुंधकारी महान प्रेत गया श्राद्ध करने से उसको भला क्यों नहीं मुक्ति मिली? मान लीजिए गोत्र तो अलग था ही, नाम तो धुंधकारी का ही ले रहे थे, उसको निश्चित रूप से मुक्ति मिल जानी चाहिए। फिर भी नहीं मुक्ति मिली तो इसका कारण यह है कि इसकी और दैहिक क्रियाएं कोई नहीं हुई थी। ये प्रेत बन गया था तो उसके बाद जो इसकी तीनों षोडशियां होती हैं, मलिन
मध्यम, उत्तम तीनों से वर्जित था। गोकर्ण जी कहते हैं तत्कथम नैव मुक्तोषि ममाश्चर्यम् इदं महत्। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, गोकर्ण जी को आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारे लिए जो मैंने पिंडदान किया गया में विधि विधान से, उससे तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। मुझे आश्चर्य, जबकि गया में बड़े से बड़े प्रेतों की मुक्ति हो जाती है, बड़े से बड़े पितरों की मुक्ति हो जाती है, कई पीढ़ियों के पितर तृप्त हो जाते हैं, लेकिन मेरे भाई तुम्हारी मुक्त नहीं हुई, इससे मुझको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कर गया श्राद्धान न मुक्तेश्चे दुपायो न परस्त्विह। क्योंकि गया श्राद्ध में अन्न प्रदान करने के जैसा मुक्ति का उपाय कोई दूसरा नहीं। अच्छा, किम विधेयं मया प्रेत तत्वं वद सविस्तरम्। अच्छा, तुम ही बताओ कि तुम्हारा क्या कल्याणकारी कार्य हम करें जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाए। अच्छा, जिसको पीड़ा है, पीड़ा जिसको है उससे ही अगर पूछा जाए कि भाई तुम्हारे कहाँ पीड़ा हो रही है, तुम्हारे इस पीड़ा का क्या उपचार हो सकता है, तो ज्यादा सटीक कार्य होगा। इसीलिए श्री गोकर्ण जी ने कहा कि भाई आप ही बताइए, धुंधकारी महोदय आप बताइए कि आपका क्या उपचार हम करें, कौन सा यज्ञ करें, कौन सा अनुष्ठान करें, मेरे अधीन कौन से कर्म हो सकते हैं जिससे आपकी मुक्ति मिल जाए। ऐसा गोकर्ण जी का करके चुप हो जाते हैं। इसके बाद धुंधकारी ने गोकर्ण जी से जो कहा उस विषय को लेकर के हम पुनः इसके आगे के वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।